Hello friends, my name is Mridul Kumar Jain, Assistant Professor in Ajay Kumar Garg Engineering College. Today we will discuss type of data mining. So we can start. There are different type of data mining available. One is supervised learning, second is unsupervised learning, and third is reinforcement learning. Supervised learning uses labeled data to train models, while in unsupervised learning, it discovers pattern and structure from unlabeled data. So you can see the supervised learning is using labeled data and unsupervised learning use unlabeled data. What is the difference between the labeled data and unlabeled data? So for any type of data mining, we require the data set. अगर हमारे पास डेटा सेट और मेरे पास पास्ट और हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, देन व्हेन वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ डेटा माइनिंग टेक्निक्स. तो उसमें जो भी मेरे पास एक लिस्ट ऑफ फीचर्स हैं, ठीक है, और उस लिस्ट ऑफ फीचर्स के बाद मेरे पास एक आउटपुट भी अवेलेबल है कि इन पर्टिकुलर इस फीचर्स के बेस पर मैं कहता हूं कि ये डेटा जो है वो मेरे इस क्लास का होना चाहिए. जो भी मेरे फीचर्स का सेट है कि वो उसके लिए एक क्लास भी अवेलेबल है, ठीक है. और सपोज करो कि जैसे मैं इस तरह से कहता हूं कि अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कैंसर से रिलेटेड कुछ डेटा अवेलेबल है और उसमें सपोज करो कि उसके फीचर्स हैं कि जो कैंसरस सेल है उसका कलर क्या है, इंटेंसिटी क्या है, साइज क्या है, पैरामीटर्स क्या है, एरिया क्या है, इस टाइप के डिफरेंट पैरामीटर्स अवेलेबल हैं. और मैं कहता हूं कि इनकी जो कुछ भी वैल्यू है उसके बाद मैं कहता हूं कि अगर ये फीचर्स हैं तो यहाँ पर कैंसर हो सकता है और यहाँ पर कैंसर नहीं हो सकता है. यहाँ मैं कहूँ कि ये जो है वो बिनाइन कैंसर है और ये जो है वो मैलिग्नेंट कैंसर है. इस टाइप की हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं. तो दैट मीन्स कि जहां मेरे फीचर्स जो हैं वो एक आउटपुट से मैप्ड हैं, तो उसको मैं कहता हूं कि ये लेबल्ड डेटा है और वहां पे हम सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक यूज कर सकते हैं. यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की सुपरवाइज्ड लर्निंग अवेलेबल है. लेकिन अगर सपोज करो कि ये इनपुट फीचर्स जो हैं वो मेरे पास किसी भी आउटपुट से मैप नहीं है, तो हम उसको कहते हैं अनलेबल्ड डेटा. इस टाइप का जब मेरे पास डेटा अवेलेबल है तो एक टाइप का जो डेटा के फीचर्स हैं उनको हम एक साथ रखने की कोशिश करते हैं. उसकी डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स हैं, अभी वो हम देखेंगे. तो उसके बेस पे हम अलग अलग क्लस्टर्स बनाते हैं. तो जो मेरी सुपरवाइज्ड लर्निंग है वो एक क्लासिफिकेशन टेक्निक है, जबकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो है वो मेरी एक क्लस्टरिंग टेक्निक है. यहाँ पर हम डेटा को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं और यहाँ पर मैं डेटा को अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड करता हूँ. नेक्स्ट इज द रीइंफोर्समेंट लर्निंग. रीइंफोर्समेंट लर्निंग ट्रेन मॉडल्स थ्रू इंटरेक्शन विद एन एनवायरमेंट, लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर. तो यहां पे आप देखोगे कि एक वर्ड यूज हुआ है ट्रायल एंड एरर, कि जो भी ये मॉडल जो है वो खुद किस तरीके से सेल्फ लर्न किस तरीके से करता है कि यहां पर एक फीडबैक मैकेनिज्म हम यूज करते हैं, जिसके बेस पे मैं इस मॉडल को रिवार्ड और पनिशमेंट दो टर्म यूज करते हैं, उसको हम यूज करते हैं. कि अगर कोई सपोज करो कि कोई रोबोट है और उसके आर्म का मूवमेंट जो है वो प्रॉपर है, ठीक है, अगर वो प्रॉपर है तो हम उसको रिवार्ड देंगे, अगर वो प्रॉपर नहीं है तो हम उसको पनिशमेंट देंगे. उसकी कुछ वैल्यूज हम रखेंगे, वो हम जब मॉडल को ट्रेन करने की बात करेंगे तो हम इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी हमें केवल इतना समझना है कि अगर वो प्रॉपर जो भी मेरी आर्म है उसका अगर एंगल रोटेशन जो है वो प्रॉपर है तो हम उसे अवार्ड दे रहे हैं, और अगर वो प्रॉपर नहीं है तो हम एक पनिशमेंट दे रहे हैं. जैसे अगर सेल्फ लर्निंग का, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्फ लर्निंग कार की अगर मैं बात करता हूं, अगर उसमें जब भी मेरे कार के सेल्फ लर्निंग कार किस तरह से विदाउट ड्राइवर, तो दैट मीन्स कि वो जब मूव कर रही है और उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है और वो सही तरीके से रोटेट हो रही है, तो हम उसे हम अवार्ड दे रहे हैं, और वो अगर किसी चीज से हेट कर रही है तो हम उसे पनिशमेंट दे रहे हैं. तो इस अवार्ड और पनिशमेंट से भी, दोनों चीजों से ये सिस्टम जो है वो सेल्फ को लर्न करता है. ठीक है, दोनों ही चीजों से. अगर पनिशमेंट मिलना है तो उस अपने गलतियों से सीखना है, और अगर सीख रहा है तो उसको और इम्प्रूव करना है. ठीक है, तो यहाँ पे इस मॉडल में जो है वो हम इस तरीके से वर्क करते हैं. तो यहाँ पे पहले हम सुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास डेटा जो है वो किस टाइप का है कि वहां पर मेरे पास फीचर्स हैं, इनपुट फीचर्स हैं, और वो एक आउटपुट से मैप्ड है.
तो वहां पे हम कहते हैं कि मैं इसको प्री डिफाइंड क्लासेस हैं उस ऑलरेडी डिसाइडेड हैं कि लास्ट कॉलम को देख के मैं हमेशा फाइंड आउट कर लेता हूं कि इसमें डेटा जो है वो ट्रू एंड फॉल्स में है या 0 और 1 में है या बिनाइन एंड मैलिग्नेंट है, किस टाइप की ये कैटेगरी बन रही है और वो कितनी है, तो उससे मैं डिसाइड कर लेता हूं कि ये किस टाइप, इसमें कितनी क्लासेस हैं, कितनी कैटेगरीज में मैं डेटा को अपने सेगमेंट कर सकता हूं। दूसरा सुपरवाइज लर्निंग का तरीका जो है वो क्या है, वो है रिग्रेशन। रिग्रेशन प्रिडिक्ट कंटिन्यूअस वैल्यू बेस्ड ऑन इनपुट वेरिएबल्स। यहाँ पे रिग्रेशन में क्या कंसेप्ट है कि रिग्रेशन में जो भी मेरे पास डेटा पॉइंट्स हैं उनके बेस पे मैं एक उनको मैं एज ए कोऑर्डिनेट देखता हूं और उन कोऑर्डिनेट के बेस पे मैं एक ग्राफ और लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। तो अगर मुझे दिख रहा है कि अगर मैं उनके बेस पे मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं जो मेरी दो क्लासेस को, दो टाइप के डेटा को अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं, तो मैं कहता हूं कि ये एक रिग्रेशन टेक्निक है। ठीक है। सिमिलरली एक एक वर्ड और यूज करते हैं हम रिग्रेशन के साथ ही, प्रिडिक्शन। तो वहां पे जब मुझे एक लाइन की इक्वेशन मिलती है तो मैं प्रिडिक्ट करके बता सकता हूं। जैसे हम प्रिडिक्ट जनरली क्या करते हैं कि मेरे पास कुछ डेटा है तो मैं उसका मतलब जो भी पर्टिकुलर लोकेलिटी है उस पर मैं हाउस रेट प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मेरे मार्क्स जो हैं वो नेक्स्ट ईयर में कितने आएंगे मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूं। तो इस टाइप की हम प्रिडिक्शन के लिए भी सुपरवाइज लर्निंग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे कि अनसुपरवाइज लर्निंग, तो अनसुपरवाइज लर्निंग में मैंने बताया था कि हम लोग जो भी मेरे पास डेटा है वो इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई ऐसा सच मैपिंग नहीं है। वहां पे हम जो डेटा है मेरे पास उसी के बिहेवियर के बेस पे मैं अलग अलग क्लस्टर्स बनाने की कोशिश करता हूं। जनरली जो है कई सारी एल्गोरिथम जो है उसमें हम देखेंगे कि हम डिस्टेंस के बेस पे हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन से डेटा पॉइंट्स जो है पास में उनको मैं एक क्लस्टर में रखूंगा और जो डेटा पॉइंट्स दूर दूर है उनको मैं अलग टाइप के क्लस्टर्स में रखने की कोशिश करूंगा। दूसरा जो है वो मेरा एसोसिएशन रूल माइनिंग। इट डिस्कवर्स द रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स एंड ए डेटा सेट। जैसे सपोज करो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एसोसिएशन रूल माइनिंग में क्या है, वो मेरा एक परचेजिंग बिहेवियर टाइप का है कि, और वो किस तरीके से हम उसे शो कर सकते हैं कि जैसे सपोज करो कि मैं ब्रेड खरीदने जा रहा हूं तो ब्रेड के साथ मेरी दूसरी चीजों को खरीदने के लिए क्या क्या हो सकता है कि वो बटर भी हो सकता है, वो जैम भी हो सकता है, वो मिल्क भी हो सकता है। तो इस टाइप के साथ, तो दैट मीन्स कि वहां पे मेरा इन आइटम्स का एक एसोसिएशन है कि जब भी मैं इन चीजों को खरीद रहा हूं तो जनरली हम साथ साथ खरीद रहे हैं। कि जैसे सपोज करो कि जब भी मैं मोबाइल फोन खरीद रहा हूं तो उसके साथ टेम्पर ग्लास भी लगवा रहा हूं, मैं उसका एक कवर भी खरीद रहा हूं, मैं ईयर कॉर्ड भी खरीद रहा हूं या आईपॉड खरीद रहा हूं। इस टाइप की चीजों को भी हम खरीदने की कोशिश करते हैं, मतलब जनरली लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मैं एक एसोसिएशन, इसको कहते हैं हम एसोसिएशन रूल, कि यहाँ पर जब इन सब चीजों को खरीदने के लिए हम एक रूल्स बना सकते हैं, उनके बेस पे मैं सेगमेंट को अलग अलग क्लस्टर्स को बनाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट है डायमेंशनलिटी रिडक्शन। इट रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन ए डेटा सेट। कि सपोज करो कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मेरे पास जो भी डेटा सेट अवेलेबल है उसमें कई सारी चीजें, कई सारे फीचर्स जो हैं वो रिडंडेंट हैं। क्या उससे मुझे कोई सेम वही चीज पता चल रही है जो ऑलरेडी एक फीचर अवेलेबल है वो भी बता रहे हैं। तो इस केस में सपोज करो कि किसी लोकेलिटी की हम बात कर रहे हैं तो एरिया के वहाँ का एरिया है और वहाँ की लोकेलिटी जो है वो सपोज करो कि मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे इस सेगमेंट के पीपल रहते हैं और ये ऐसा पॉसिबल वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये लोकेलिटी और जो सोसाइटी है और ये सारी चीजें जो है वो सिमिलर टाइप की हैं। तो कभी अगर मुझे इनके डेटा जो है उसके मेरे आउटपुट पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है तो मैं अपनी कंपटीशन को कम करने के लिए वहां पे मैं इन फीचर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए कई सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स वी कैन रिड्यूस अवर पैरामीटर्स। तो यहाँ पे ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। नेक्स्ट इज द रिग्रेशन। रिग्रेशन में भी हम तीन टाइप की चीजें देखते हैं। एक लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और पॉलिनोमियल रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन प्रिडिक्ट्स ए कंटिन्यूअस वैल्यू बेस्ड ऑन ए लीनियर रिलेशनशिप विद इनपुट वेरिएबल्स। कि अगर यहाँ पे कई सारे मेरे पास इनपुट वेरिएबल हैं, सपोज करके मैं कह रहा हूँ कि y इज इक्वल टू mx प्लस c है,
तो दैट मीन्स कि ये एक लाइन है, यहाँ पे एम और सी जो है वो मेरे हाइपर पैरामीटर्स हैं, और जब भी मैं कोई एक एक्स की वैल्यू दूंगा मुझे वाई की वैल्यू पता चलेगी। तो ये इस टाइप के रिग्रेशन को, जहां पर मैं इस टाइप की चीजों को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ मेरे पास इनपुट है, उसके बेस पे मैं एक आउटपुट को प्रिडिक्ट करने की बात कर रहा हूं, तो वहां पे हम जो कहते हैं कि मैं यूज कर रहा हूं लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि वहां पे एक लाइन है और लाइन के बेस पे मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि ये क्या होगा। अगर मेरे पास सपोज करो ओल्ड पास्ट और प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, तो उसके बेस पे मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि मेरे नेक्स्ट ईयर में कितने मार्क्स आएंगे, क्योंकि वो पुराना मार्क्स का बिहेवियर जो है वो मेरा ऑलरेडी अवेलेबल है ही। तो उसके बेस पे आपने देखा भी होगा कि अगर कोई स्टूडेंट है वो मतलब जनरली देखा होगा कि अगर उसकी बिहेवियर सेम है, उसके पास्ट एक्सपीरियंस का बिहेवियर सेम है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। तो एक स्टूडेंट जिसके 90% मार्क्स आते हैं, वो जनरली आपने देखा होगा कि 90 और के आसपास ही रहते हैं, ठीक है। और एक स्टूडेंट जिसकी फेल होने की प्रोबेबिलिटी होती है, वो जनरली फेल होने के आसपास ही रहता है। ये एक बिहेवियर सा हर स्टूडेंट का अपना एक होता है, क्योंकि और उसको हम विद द हेल्प ऑफ ये जो डेटा माइनिंग टेक्निक या मशीन लर्निंग टेक्निक है, उससे फाइंड आउट भी कर सकते हैं। दूसरा है मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रिडिक्ट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनरी आउटकम बेस्ड ऑन इनपुट वेरिएबल्स। कि इसमें क्या लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या चीज है कि यहाँ पर हम क्या है कि क्लासेस में डिवाइड करना चाह रहे हैं। जो भी मेरे पास इनपुट वेरिएबल्स हैं, उसके बेस पे मैं डेटा को क्लास में डिवाइड कर दूंगा। जनरली हम इसे 0 और 1 से या ट्रू एंड फॉल्स से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये जो है वो बाइनरी आउटकम के लिए है, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे कि इसका कर्व जो है वो एस शेप कर्व आता है, और यहाँ पे वैल्यू जो है वो मेरी 0 और 1 के बीच में रहती है हमेशा। तो जो भी इसमें जो भी मेरे पास इनपुट वेरिएबल्स हैं, उसके बेस पे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी के बेस पे मैं प्रिडिक्ट करते हैं कि ये पर्टिकुलर डेटा जो है वो मेरी किस क्लास में जाएगा। सपोज करो कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि कोई ईमेल है, ये स्पैम है या नहीं है, ठीक है। तो उसमें कुछ एक स्पेसिफिक वर्ड्स हैं कि ऑफर है या फ्री है, इस टाइप के जनरली वो वर्ड यूज करते हैं। तो उससे मुझे ये पता चल जाता है कि ये जो ईमेल है वो मेरा स्पैम हो सकता है उस, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जहां पर मुझे केवल 2 क्लासेस में डिवाइड करना है इनपुट वेरिएबल के हेल्प से, तो वहां पर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज कर सकते हैं। पॉलिनोमियल रिग्रेशन, जैसे मैंने बताया था कि अगर मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन, जैसे मैंने बताया था कि y इक्वल टू mx प्लस सी, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कह रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर मैं डेटा को जो सेग्रीगेट करने की कोशिश कर रहा हूं, डेटा को जो मैं अलग अलग करने की कोशिश कर रहा हूं, जो डेटा को क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, वो अगर उसका लिए मुझे एक सीधी लाइन की इक्वेशन नहीं मिल रही है, लेकिन ये एक कर्व के फॉर्म में है, ठीक है। तो लेकिन ये कर्व के फॉर्म में 2 टाइप के डेटा को सेग्रीगेट कर सकती है, तो उस टाइप के रिग्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन। अब यहां पे डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन टेक्निक्स है मेरे पास। एक डिसीजन ट्री है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, नेव बेस है। तो डिसीजन ट्री में हम किस तरीके से है, इट क्रिएट्स ट्री लाइक स्ट्रक्चर टू क्लासिफाई डेटा बेस्ड ऑन ए सीरीज ऑफ डिसीजन। एक सीरीज ऑफ डिसीजन है, उसके बेस पे ये डेटा को क्लासिफाई करेगी। सपोज करो कि मैंने एक बैंक में एक लोन देने की एप्लीकेशन दी, तो उसमें इफ देन टाइप के कई सारे रूल्स अवेलेबल हैं, और डेटा के बिहेवियर पे हम एक डिसीजन ट्री बनाते हैं कि अगर ये एज है, ये सैलरी है, और तो इसको इतने तक का लोन मिल सकता है। तो वो डिफरेंट टाइप की स्टेजेस हैं, उसके बेस पे मेरी वो ट्री में मैं मूव करता हूं, और वो इफ एंड देन और के फॉर्म में ये रूल्स अवेलेबल हैं, उसको हम एक ट्री के फॉर्म में अच्छी तरीके से शो कर सकते हैं, जिसको मैं अच्छी तरीके से रीड करके इस अंडरस्टैंडिंग बन सकती है कि एग्जैक्टली मेरी जो डेटा का बिहेवियर है वो किस तरीके से चल रहा है। तो वहाँ इस टाइप की अगर चीजें हैं, तो वहां पे हम डिसीजन ट्री यूज करते हैं। और सपोर्ट वेक्टर मशीन, अगर कुछ मेरे पास डेटा पॉइंट्स हैं और उसमें मैं एक ऐसा सपोर्ट वेक्टर क्रिएट कर सकता हूं जो मेरे डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता है। एक ऐसा प्लेन है, तो वहां पर हम जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उससे मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं, और अगर वो मार्जिन मेरा मैक्सिमम है तो मैं उस डेटा को सेग्रीगेट कर सकता हूं। तो वहां पे हम सपोर्ट वेक्टर मशीन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो नेव बेस्ड मॉडल, जहां पे हम यूज करते हैं इट यूजेस बेस थ्योरम टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डेटा पॉइंट बिलोंगिंग टू द स्पेसिफिक क्लास। जैसे मैंने अभी बताया था कि हम, जैसे मैंने बताया कि अगर मैं कुछ चीजें ऐसी है जहां मैं उन चीजों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करता हूं, ठीक है।
जैसे मैंने बताया कि ईमेल जो है वो मेरा स्पैम है या नहीं है, तो वहां पे मैं इसके ईमेल इसको स्पैम होने की प्रोबेबिलिटी, उसमें कुछ वो वर्ड्स अवेलेबल हैं, उसमें मैं अपनी ये बेस थ्योरम को यूज करूंगा, तो वहां पे जो भी मेरे पास प्रोबेबिलिटी आएगी उससे मैं फाइंड आउट करूंगा कि ये एग्जैक्टली ये ईमेल मेरा स्पैम हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी वी कैन फाइंड आउट और वी कैन क्रिएट द क्लस्टर्स, सॉरी क्लासेस। इसी तरीके से मेरे पास क्लस्टरिंग की बहुत सारी टेक्निक है। एक है के मींस क्लस्टरिंग, हायरार्कल क्लस्टरिंग और डीबी स्कैन। यहाँ पे के मींस क्लस्टरिंग जैसे नाम से पता चल रहा है, के मींस क्लस्टर, दैट मीन्स कि मुझे जो भी मेरे पास एक डेटा सेट अवेलेबल है उसके लिए मुझे अगर पहले से ही ये पता है कि इसमें कितने क्लस्टर्स बनाने हैं, ठीक है, कि मुझे क्लस्टर्स की वैल्यू 2 रखनी है, 3 रखनी है, 4 रखनी है, कि जो भी मुझे क्लस्टर्स हैं वो मुझे ये पहले बताना पड़ेगा, और फिर उस क्लस्टर से जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उनकी सबकी डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ, उनको सॉर्टेड ऑर्डर में लगाऊं और सॉर्टेड ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैं उनको डिसाइड करूं कि ये पर्टिकुलर डेटा पॉइंट्स मेरे किस क्लस्टर से बिलोंग करते हैं, तो उनको मैं तो इस टाइप की टेक्निक को हम बोलते हैं के मींस क्लस्टरिंग। लेकिन ये जो मेरे पास हायरार्कल क्लस्टर और डीबी स्कैन क्लस्टरिंग है, इसमें एज सच मुझे नंबर ऑफ क्लस्टर्स को पहले से ही बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यही ड्रॉबैक है कि इसमें मुझे पहले से ही बताना पड़ता है कि मुझे कितने क्लस्टर्स बनाने हैं। इट क्रिएट्स ए हायरार्की ऑफ क्लस्टर्स बाय आइटरेटिव मर्जिंग और स्प्लिटिंग क्लस्टर्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटी। तो यहाँ पे इसमें हम लोग बाद में देखेंगे कि मेरे पास जो भी एक वे है कि उसको मुझे एक क्लस्टर से अलग अलग छोटे छोटे क्लस्टर्स बनाने हैं या छोटे छोटे क्लस्टर्स को लेके एक बड़ा क्लस्टर बनाने, तो टॉप डाउन और बॉटम अप कई सारे मेथड्स हायरार्कल क्लस्टर्स में अवेलेबल हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन इस टाइप में हम डेटा को अगर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है तो दैट मीन्स कि टॉप से डाउन तक जा रहे हैं, टॉप डाउन मेथड यूज करूंगा मैं, और अगर यही छोटे छोटे क्लस्टर्स को मुझे मर्ज करके ऊपर लेने जाना है तो ये बॉटम अप अप्रोच को यूज करूंगा। तो ये इसीलिए हम इसको कहते हैं कि हायरार्कल क्लस्टरिंग है। और ये नेक्स्ट जो है वो डीबी स्कैन क्लस्टरिंग बोलते हैं। इट आइडेंटिफाइज क्लस्टर्स बेस्ड ऑन डेंसिटी ग्रुपिंग टुगेदर डेटा पॉइंट्स दैट आर क्लोज टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या है कि जिनकी डेंसिटी ज्यादा है उन डेटा पॉइंट्स को हम एक साथ रखते हैं। जनरली हम मेडिकल इमेज और ऑडियो प्रोसेसिंग वगैरह इन सब चीजों में हम इनको यूज करते हैं। तो जहां पे भी मेरे पास एक जैसा डेटा सेट है उनका मैं ग्रुप बनाने की कोशिश करता हूं। उसके लिए हम जो कुछ कोर पॉइंट्स और बॉर्डर पॉइंट्स का कंसेप्ट इसमें हम यूज करते हैं कि कुछ पॉइंट्स को मैं कोर पॉइंट कहता हूं, और उनके लिए मैं एक एप्सिलॉन वैल्यू और रेडियस की वैल्यू को डिसाइड करता हूं। उसके लिए मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, फिर उस सर्कल के आसपास मैं ये देखता हूं कि और कौन कौन से कोर पॉइंट हो सकते हैं, कौन से बॉर्डर पॉइंट हो सकते हैं। इसको हम डिटेल में थोड़ा बाद में देखेंगे। लेकिन उसमें मैं कोर पॉइंट और बॉर्डर पॉइंट की हेल्प से फाइंड आउट करता हूं कि मैं कौन कौन से डेटा पॉइंट्स को मैं एक ग्रुप में रख सकता हूं, कितने ग्रुप बनाए जा सकते, कितने ग्रुप ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे। और ऐसे पॉइंट्स जो किसी भी ग्रुप में नहीं आते, ना तो वो कोर पॉइंट है ना बॉर्डर पॉइंट है, उनको हम बाहर रखते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं आउटलियर पॉइंट्स। तो ये आउटलियर फाइंड आउट करने के लिए बेस्ट एल्गोरिथम है डीबी स्कैन एल्गोरिथम। तो इसमें हमने देखा कि डिफरेंट टाइप की हमारे पास डेटा माइनिंग टेक्निक्स हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। उसमें भी फिर फर्दर कैटेगरी है कि उसमें डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है। उसका एक हमें आइडिया सा लगा कि इन एल्गोरिदम को हम किस तरीके की माइनिंग अगर मुझे करनी है तो मैं क्लासिफिकेशन को यूज करूंगा, किस टाइप का डेटा सेट मेरे पास अवेलेबल है तो मैं क्लस्टरिंग को यूज करूंगा, और कौन कौन सी टेक्निक मेरे लिए कब हेल्पफुल हो सकती है, इसका एक हमें आइडिया सा इतने के बाद लग जाता है। तो हमने ये पता किया कि ये डिफरेंट टाइप की मेरे पास क्लस्टरिंग डेटा माइनिंग टेक्निक्स हैं, जिसको हम अपने डेटा सेट के साथ ऐड करके कुछ प्रिडिक्शन, क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। थैंक यू।